सितारा आसमान में ही नहीं जमीन पर भी टिमटिमाती है और चमकती है। कटिहार की एक ऐसी बेटी जिन्होंने पूरे देश में अपने प्रतिभा का परचम लहराई है और इंडियन आइडल के मंच तक पहुंच गई है। आज पूरा देश में उसका चर्चा का विषय बना हुआ है। आइए हम पहुंच चुके हैं कटिहार के दुर्गापुर मोहल्ले में और जानते हैं यहां तक कैसे पहुंची सितारा। इरादे हो जिनके पक्के वह आगे बढ़ ही जाते हैं, टकराते हैं जो तूफान से मंजिल वह पाते हैं। जी हाँ, जो लोग दुनिया में तरक्की की सीढ़ी नहीं चढ़ पाते हैं उनके पास इसके लिए हजारों बहाने होते हैं, लेकिन इसी भीड़ में कुछ ऐसा सितारा भी होते हैं जो आसमान ही नहीं बल्कि अपने घर आंगन के साथ अपने शहर का भी नाम रोशन करते हैं। कटिहार की ऐसी ही एक बेटी अपने संगीतमयी सुर, ताल और लय के दम पर सिंगिंग रियलिटी शो इंडियन आइडल में जलवा बिखेर रही है। यह नगर थाना क्षेत्र के दुर्गापुर मोहल्ले में झोपड़ी नुमा घर में अति साधारण परिवार में रहने वाली सितारा के पिता मछली व्यवसायी हैं। 7 भाई के एक बहन सितारा का संगीत के प्रति जुनून इसी से पता चलता है कि उसके घर में रियाज करने के लिए जगह नहीं है और बेहतर साउंड प्रूफ माहौल में रियाज के लिए सितारा अपने ही घर के बाथरूम में ही रियाज की जगह बना लिया। झोपड़ी नुमा घर में रहने के बावजूद बुलंद हौसलों के दम पर यह बेटी संगीत के उस मुकाम को छूना चाहती है जिसकी कल्पना शायद ही हर संगीतकार का होता है। इस बीच एक पहलू यह भी है कि अल्पसंख्यक समाज के इस बेटी को संगीत के प्रति लगाव रखने के लिए अपने ही समाज से कई तरह की प्रताड़ना मिली है, लेकिन फिर भी अब तक बिना डगमगाए इस परिवार ने अपनी बेटी का बेखूबी साथ दिया है, जिसके दम पर अब सितारा चमकने के लिए बेताब है। बड़ी बात यह है कि कल तक जो इस बेटी की उड़ान को कैद करना चाहते थे, अब वह भी सिंगिंग रियलिटी शो में सितारा की एक झलक देखकर घर आकर शाबाशी दे रहे हैं। सितारा कहती हैं कि परिवार के हर सदस्य संगीत से जुड़े अपने गुरुओं के आशीर्वाद तो हैं ही, खासकर उनके भाई उनके लिए बेहद संघर्ष करता है और तमाम दिक्कतों के बावजूद हर हाल में अपनी बहन की संगीत के प्रति जुनून को मुकाम दिलाने की कोशिश करता है। छोटे से घर से निकलकर आज सितारा पूरे देश में छा गई है। सितारा ने अपने प्रतिभा का पूरा परचम लहरा चुकी है और आइए आज कोसी स्टार न्यूज़ के माध्यम से जानते हैं इनका सफ़र कैसे इंडियन आइडल के मंच तक पहुंचा है। तो मिलते हैं सितारा से। लग जा गले के फिर हंसी रात हो ना हो, शायद फिर इस जन्म में मुलाकात हो ना हो। लग जा गले के फिर ये हंसी रात हो ना हो, शायद फिर इस जन्म में मुलाकात हो ना हो। लग जा गले बचपन से ही म्यूज़िक को लेके बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हूँ और वहीं से मैंने शुरुआत मेरी म्यूज़िक की हुई है और बचपन से ही मतलब मैंने म्यूज़िक को हमेशा
आगे रखा है क्योंकि मैं हमेशा देखती हूँ टीवी पे बड़े बड़े प्रोग्राम्स, बड़े बड़े स्टेज, तो हमेशा ख्वाहिश रही कि वहाँ तक जाना है मुझे, चाहे वो किसी भी तरह हो, कहीं पे भी रियाज़ करके जैसे भी हो मुझे वहाँ तक पहुँचना है। और अभी बहुत खुशी हो रही है कि मैं आइडल के मंच तक आई हूँ और आप सभी का इतना प्यार मिल रहा है, बहुत खुशी हो रही है। मेरे फैमिली काफ़ी बड़े हैं और उसके बाद वैसा जगह नहीं है जहाँ पे मैं खुल के रियाज़ कर सकूँ अच्छे से। और जब जैसे जैसे मतलब मैं सिंगिंग में आगे बढ़ती गई तो हर बहुत कुछ समझ में आया कि कैसे रियाज़ होता है, कैसे आगे बढ़ा जाता है, रियाज़ कितने देर का होना चाहिए। तो ये सब चीज़ों को देखते हुए और घर के सिचुएशन को देखते हुए मैंने सोचा कि मेरा यहाँ पे अच्छे से हो नहीं पाएगा क्योंकि बहुत सारे शोर होते हैं और अच्छे से रियाज़ बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस होती है। तो मैंने अपना जगह बाथरूम में ही चुन लिया और काफ़ी बड़ा है तो मैं वहीं पे अच्छे से अपना रियाज़ करती हूँ। और रही बात आइडल की, तो मैंने जब मेरा वहाँ सिलेक्शन हुआ तो मैं कुछ ज़्यादा ही अपने मेहनत में लग गई सिंगिंग में। तो मैंने सोचा कि बस कुछ महीने की बात है क्योंकि वहाँ अगर गाना भेजना है तो बहुत ज़्यादा ही मेहनत करना पड़ेगा अगर वहाँ तक पहुँचना है। तो ये मेरे लिए बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी कि मेरा सिलेक्शन हुआ वहाँ। तो मैं बाथरूम में रियाज़ करती थी अच्छे से और यहीं से मैंने सारा गाना गाकर आइडल में भेजा और मैं शॉर्ट लिस्टेड हुई। फिर मुझे मुंबई बुलाया गया। तो ये कितना उम्र से गाना सीखे हैं सितारा? मैं 5 इयर्स। इतनी पाबंदियाँ तो लगी है कि मतलब बहुत तरफ से ताने सुनने मिले हैं कि ये गलत है, नहीं करना चाहिए। भाई एक हाफिज़ है और दूसरी तरफ बहन गाना गा रही है, तो ये इन सब बातों से फैमिली भी बहुत परेशान हो गए। बट मैंने अपनी हिम्मत नहीं हारी और मैंने अपना हौसला हमेशा बरकरार रखा और मेरे हैदर भैया भी मुझे हमेशा सपोर्ट करते रहे, हमेशा मुझे पॉजिटिव बातें बताते थे। तो इस वजह से धीरे धीरे मैं आगे बढ़ती गई। और रही बात की पाबंदियों की, तो आप सभी से गुजारिश है पूरे बिहार वासियों से कि प्लीज़ इस तरह की पाबंदियां ना लगाएं अपनी बच्चियों पे। वो जिस क्षेत्र में भी आगे जाना चाहे उसका खुले दिल से उसको जाने दे और वो जिस क्षेत्र में अपना नाम करना चाहती है प्लीज़ उसे आगे बढ़ने दे। उस पर कोई किसी तरह का पाबंदी, कोई रोक टोक ना करे। वो ज़रूर एक दिन इंशाल्लाह अपने अम्मी अब्बू का, सभी का, पूरे ज़िले, पूरे बिहार, पूरे भारतवर्ष में अपना नाम रोशन करेंगे। वहीं सितारा के पिता कहते हैं किस सब ऊपर वाले का आशीर्वाद है और दुआ का असर है, मालिक जो चाहेगा वही होगा। वैसे बच्ची के इस ऊंची उड़ान से पूरे परिवार बेहद खुश हैं। कठिनाई तो बहुत आई, बस सबको सामना करते हुए हम लोगों ने आगे बढ़ा और
बच्चे में लगन और तो ये थी, तो बच्चे भी आगे बढ़ना चाह रही थी और तमाम फैमिली का भी काफ़ी सपोर्ट रहा। हम लोग बच्चे में लगन देखते थे तो लगता था कि नहीं इसको आगे बढ़ाना चाहिए, बस इसको सपोर्ट कर रहे थे। परेशानी हर तरह से आई, समाज में भी बाधाएं आई, लेकिन सबको हम लोग देखते हुए कि नहीं इसको आगे बढ़ाना है। आज इस मुकाम पे पहुंच गई है तो बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। हम भी खुश हैं और हमारे समाज के लोग भी काफ़ी खुश हो रहे हैं। अब जो लोग कल तक ताना मारते थे वो अब किस तरह से देखते हैं? अब बहन को शोहरत अब क्या बोलते हैं? उन लोग को क्या रिस्पॉन्स मिल रहा है? उन लोग से क्या बात होता है अब? जो लोग कल तक ताना मारते थे आज वो काफ़ी अच्छे नज़रिए से देख रहे हैं और सभी लोग घर पर आना जाना कर रहे हैं, मिलजुल रहे हैं, सभी लोग धन्यवाद दे रहे हैं, काफ़ी खुश है सब लोग। क्या कहेंगे अन्य जो समाज किस तरह से लड़कियां उन लोगों के लिए क्या कहेगा? हैदर भाई बनकर क्या कहेगा उन लोग? मेरे तो खासकर लड़कियों के प्रति ये संदेश है कि लड़कियों को घर में बांध के नहीं रखना चाहिए, उसे भी आगे बढ़ाना चाहिए। खुल के जीने का अधिकार उसे भी है, वो जिस मुकाम पे जाना चाहे, जिस लाइन पे जाना चाहे, उसे उस तरफ उसे लेके जाना चाहिए। खुश हैं अब, उनका शौक था बहुत ज़्यादा, तो बचपन से वो रियाज में मेहनत पे की। हम भी देख रहे हैं, फिर नया सोच रहे थे, लेकिन इंशाल्लाह उसका कामयाबी देखते हैं और सब समाज भी हमको बधाई दी। बहुत खुशी का बात है सलाउद्दीन जी, हम तो उसका तकदीर था, वहाँ तक पहुँचा, अब आगे खुदा हाफिज़। चली रे जुनू को लिए पतरा लम्हों को पिए पिंजरे से उड़ा दिल का शिकरा, खुद ही से मैंने इश्क किया रे, जिया जिया रे जिया रे जिया जिया रे जिया रे जिया जिया रे जिया रे जिया ओ जिया रे जिया रे जिया जिया रे जिया रे जिया जिया रे जिया रे जिया ओ। आबाद रहे तो ए वतन वतन मेरे, आबाद रहे तो मैं जहाँ रहूँ, जहाँ में याद रहे तो ए वतन मेरे वतन, ए वतन वतन मेरे आबाद रहे तो, ए वतन वतन मेरे आबाद रहे तो मैं जहाँ रहूँ, जहाँ में याद रहे तो ए वतन मेरे वतन, ए वतन मेरे वतन।